बंटवारे से बचा हुआ जो भारत है, इसको हिंदू राष्ट्र करो, हिंदू राष्ट्र करो, नहीं तो अब 100 करोड़ हिंदू हथियार उठाएगा। प्रसाद के नाम से गोमांस खिलाया जा रहा है। तो क्या राम मंदिर उद्घाटन के दौरान अयोध्या भी गया था तिरुपति का लड्डू? भड़के साधु संत, आज हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। देश में लाखों की संख्या में मंदिर हैं और सभी मंदिरों में बड़ी संख्या में भक्त जाते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, प्रसाद लेते हैं और चढ़ाते हैं। जो प्रसाद भक्तों को मिलता है उसकी अहमियत आप समझ सकते हैं, वो उनकी आस्था से जुड़ा होता है। लेकिन जब भक्तों की आस्था के साथ खिलवाड़ हो तब ये एक गंभीर विषय बन जाता है। इस वक्त ऐसी ही एक घटना से देश भर में बवाल मचा है। हर मंचों पर इसकी चर्चा हो रही है और सवाल भी खड़े हो रहे हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि हाल ही में आंध्र प्रदेश के तिरुपति मंदिर में लड्डू में गोमांस की चर्बी और मछली के तेल उपयोग को लेकर एक रिपोर्ट आई। उस रिपोर्ट ने देश भर में हंगामा मचा और इससे श्रद्धालुओं की भावनाएं भी आहत हुई और ये कहा जा रहा है कि भक्तों की आस्था के साथ ये खिलवाड़ किया गया, उनसे झूठ बोला गया, उनके साथ धोखा किया गया है। आपको बता दें कि आंध्र प्रदेश में और देश भर में उस समय बड़ा विवाद खड़ा हो गया जब सत्तारूढ़ तेलुगु देशम पार्टी ने दावा किया कि तिरुपति मंदिर में लड्डू बनाने जो घी का इस्तेमाल होता था उसमें गोमांस की चर्बी और मछली का तेल मिलाया जाता था। इन आरोपों की पुष्टि लैब रिपोर्ट से होती है, जहां तिरुपति लड्डू के सैंपल जांच के लिए भेजे गए थे। ये दावे 18 सितंबर यानी कि बुधवार को सामने आए, जब आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने आरोप लगाया कि वाईएस जगनमोहन रेड्डी के नेतृत्व वाली पिछली YSRCP सरकार ने तिरुपति लड्डू में घी के बजाय पशु चर्बी का इस्तेमाल किया था। हालांकि YSRCP ने सभी आरोपों को खारिज कर दिया। बता दें कि तिरुपति लड्डू के सैंपल गुजरात स्थित पशुधन प्रयोगशाला में भेजे गए थे, जहां सैंपलों की तारीख 9 जुलाई 2024 थी और लैब रिपोर्ट 16 जुलाई की थी। कथित प्रयोगशाला रिपोर्ट में नमूनों में लॉर्ड बीफ टेलो और मछली का तेल की मौजूदगी दिखाई गई है। वहीं इस मामले के आने के बाद बवाल मचा है। देश के साधु संतों में रोष देखने को मिल रहा है और वहीं इसे लेकर एक और बड़ा खुलासा भी हुआ है। RSS के मुखपत्र पांचजन्य ने तिरुपति मंदिर में लड्डू के मुद्दे को लेकर बड़ी बात कही है। मुखपत्र में छपी एक रिपोर्ट पे दावा किया गया है कि तिरुपति तिरुमाला मंदिर से 1 लाख लड्डू अयोध्या भी भेजे गए थे। रिपोर्ट में कहा गया है कि अयोध्या में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के दिन 1 लाख लड्डू तिरुपति मंदिर से भेजे गए थे। इन लड्डुओं को अयोध्या में भक्तों के बीच बांट दिया गया था। जांच में ये बात भी सामने आई है कि तिरुपति मंदिर के प्रसाद में बीफ, सुअर की चर्बी और मछली का तेल मिलाया गया था। यह सब आंध्र प्रदेश की तत्कालीन जगनमोहन रेड्डी सरकार के कार्यकाल में हुआ था। वहीं अयोध्या राम जन्मभूमि मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास जी महाराज ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इस जांच में सामने आया है कि तिरुपति के प्रसाद में बीफ और मछली का तेल मिलाया गया है। यह कब से हो रहा है यह अभी तक पता नहीं चल पाया है। यह अंतर्राष्ट्रीय साजिश है और सनातन धर्म पर हमला है। यह बहुत दुखदायी मामला है। सरकार गंभीरता से इस मामले की जांच करे। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के समय भी लाखों लड्डू वहां से आया था। प्रसाद में मिलावट वाली बात कष्टकारक है। वह इस मामले को लेकर अयोध्या के जगत गुरु परमहंस आचार्य, जो अपने बयानों से अक्सर सुर्खियों में रहते हैं, उन्होंने भी नाराजगी जताई है। क्या कुछ कहा है उन्होंने, जरा आप भी सुनिए। चुका है, बंटवारे से बचा हुआ जो भारत है, इसको हिंदू राष्ट्र करो, हिंदू राष्ट्र करो, नहीं तो अब 100 करोड़ हिंदू हथियार उठाएगा। प्रसाद के नाम से गोमांस खिलाया जा रहा है। केंद्र सरकार को बहुमत जो मिला है ये बहुसंख्यक समाज का है, भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए है। गावो विश्वस्य मातरः, गाय संपूर्ण विश्व की मां है। हमारी भारतीय संस्कृति वैदिक संस्कृति है। और गोमांस लड्डू में कैसे मिल गया? इसलिए यह अगर केंद्र सरकार इस पर सख्त नहीं हुई तो 100 करोड़ हिंदू हथियार उठाएगा और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएगा। बहुत दुखी हूं कि विश्व प्रसिद्ध मंदिर बालाजी का, तिरुपति बालाजी का, वहां गोमांस कैसे उसमें मिल गया।
अभी तक इस पर क्या जो है तो कार्रवाई हुई है। वहां से 1 लाख लड्डू आया था अयोध्या में रामलला के मंदिर में, जो साधु संतों को बांटा गया। इसलिए केंद्र सरकार हिंदुओं के हथियार उठाने के पहले हिंदुओं को न्याय दे दे, गोवंश को राष्ट्रीय धरोहर घोषित कर दे। सुना आपने। वहीं अब आपको सुनाते हैं कि इस मामले को लेकर राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्रदास जी महाराज ने क्या कुछ कहा है, वो भी आप सुनिए। कैसे देखते हैं? देखिए, जो भी घटनाएं हुई हैं, जैसा जांच हुआ है उससे स्पष्ट हो गया है कि ना इसमें जो है यह चर्बी मिलाया गया है और मछली का तेल मिलाया गया है, और वहाँ की जो सरकार थी उसको संज्ञान में है कि नहीं है, और कब से मिलाया जा रहा है इसका भी पता नहीं है। क्योंकि अभी वर्तमान समय में जब चर्चा हुई है तो ये जो खोज हुआ है तो इसकी पुष्टि हो गई है। तो ऐसी स्थिति में ये हमारे मैं समझता हूँ अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र है। हमारे जो सनातन धर्म है इस पर कुठाराघात है, और इसकी बड़ी गंभीरता से सरकार को लेना चाहिए, और उसके बाद इसको जांच कराने के लिए जो दोषी जो है उसको दंड दिया जाए। साथ ही साथ ऐसी घटना अब न हो, क्योंकि बाला तिरुपति जी के मंदिर का जो आस्था है लोगों में बहुत अधिक है। वर्तमान समय में जहाँ भी देखा जाए लोग बाला तिरुपति जी जाते हैं और वहाँ से प्रसाद के रूप में लड्डू लेते हैं और लड्डू दिया जाता है उनको। और इस तरह से जो घटना हुई है वो बहुत ही दुखदायी है, ये आस्था के ऊपर आघात है, और मैं समझता हूँ सरकार इस पर संज्ञान ले और इसका खोज करके और इसका अच्छी प्रकार से अन्वेषण करे, देखें कि आखिर ये षड्यंत्र कहाँ से है। अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र है कि यहाँ के हमारे देश के ही लोग हैं, हमारे सनातन धर्म के ऊपर जो कुठाराघात हुआ है वो बहुत ही कष्टदायी है, और इसका जांच बहुत जरूरी है। और जिन लोगों ने ऐसी षड्यंत्र किया है, तो तिरुपति के लड्डू को लेकर इस वक्त देश भर में बवाल मचा है। वहीं एक इस बड़े खुलासे ने कि अयोध्या भी तिरुपति के लड्डू भेजे गए थे राम मंदिर उद्घाटन के दौरान, और भक्तों के बीच में लड्डू को बांटा गया था। इस खुलासे के बाद साधु संत में रोष व्याप्त। इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए 4PM।